कंटिन्यूटी के सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख डाले हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। सबके डोमेन को हमने लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे ये इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम फंक्शन को फिर से अगेन लिखें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर लेस देन माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 एक्स इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स इज लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इक्वेशन जो है मॉड को हमने ब्रेक किया तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है तो लेस देन पे मॉड हटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये पॉलिनॉमियल है, तो पॉलिनॉमियल अपने ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा। जैसे -2 से माइनस इनफाइनाइट टू -2 से 0, 0 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। केवल हमें ये चेक करना होगा कि -2 पर, 0 पर, 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम सबसे पहले -2 पे चेक कर रहे हैं कि -2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x एट x इक्वल टू -2 तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 ये -2 माइनस h -1। हम h की जगह पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 2 में से 1 माइनस होगा, 1 हो जाएगा। RHL लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस f ऑफ -2 प्लस h आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 -2 प्लस h प्लस 3। हम h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -1। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट -1 आ रही है। इट मीन्स कि -2 पे फंक्शन तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम अब x इक्वल टू 0 पे चल रहे हैं तो LHL हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 0 माइनस h प्लस 3 इक्वल टू 3 हो गया। h की जगह पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये RHL के लिए हो गया 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3 और f ऑफ 0 इक्वल टू हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वही राइट हैंड लिमिट आ रही है, वही f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब थर्ड पॉइंट बचा है x इक्वल टू 3, उस पर चेक कर लिया जाता है कि ये फंक्शन क्या है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ 3 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 और h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। और RHL जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ 3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा
3 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 15, तो ये हो जाएगा 27। 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो हो जाएगी 3 का क्यूब माइनस 15, ये भी 12 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 12 हुआ, आर एच एल की वैल्यू 12 हुआ और एल एच एल की वैल्यू 12 हुआ। इट मीन्स कि ये जो गिवन फंक्शन था हमारा एक्सेप्ट x इक्वल टू -2 पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। क्यों? एक ही पॉइंट होगा वो x इक्वल टू -2 जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं। तो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x -1 if x is less than 0, 1/4 x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर -1 x इज ग्रेटर देन 0। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, और यदि डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या इसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है? इस फंक्शन में कुछ चेंज करके इसको कंटिन्यूअस किया जा सकता है? तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की होती है, एक रिमूवल होती है और एक नॉन रिमूवल होती है। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी वही होती है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच माइनस 1, h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -1 हो जाएगा। और आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर -1, h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -1। लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू 1/4 है। f ऑफ 0 की वैल्यू 1/4 लेने पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे ये करना है कि फंक्शन में क्या चेंज करें कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। तो ये f ऑफ 1/4 है, इसकी जगह पे हमारा अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमारा न्यू फंक्शन जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, f ऑफ x इक्वल टू x -1 x इज लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 पे ये -1 और x स्क्वायर -1 कब x इज ग्रेटर देन 0। अब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल टू -1 f ऑफ 0 इक्वल टू 1/4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। और मुझे यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो इसके लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a, x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 x इज लेस देन √2 ग्रेटर देन 1 और 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन x स्क्वायर, x इज लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ये चीज है
कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है जब यह 0 से इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। 0 से इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखें x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपान ए इक्वल टू 1 अपान ए हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 1 अपान ए आई। और यहाँ पे ये अब RHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, ये रीअरेंज है, ये यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे √2 होगा। RHL, तो RHL की वैल्यू तो हमें दी गई है -1 दी गई है, और f ऑफ 1 की वैल्यू भी -1 दी गई है। अब हम चलते हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों इक्वल होगा। तो यहाँ से निकल के आएगा कि 1 अपान ए इक्वल टू -1 इम्प्लॉय दैट a इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू तो फाइंड हो गई कि a इक्वल टू -1 हुआ। अब हम x इक्वल टू √2 पे चलते हैं। तो x इक्वल टू √2 पे जो LHL है इसकी वैल्यू तो -1 गिवन है। अब RHL की वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आती है। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस, हाँ, तो √2 माइनस h, आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2b² माइनस 4b अपान √2, RHL है ना, √2 प्लस h का होल स्क्वायर, हाँ, तो आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2b² माइनस 4b अपान 2 प्लस h² प्लस 2√2 h। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लिमिट निकलनी होगी। तो यहाँ अब h की जगह अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये मिलता है हमारा, यहाँ पे ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा b² माइनस 2b। तो जो ये RHL की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के इक्वल हो जाएगी। इम्प्लाई दैट हमारा b² माइनस 2b इक्वल टू -1, तो b² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो b -1 का और b इक्वल टू हो जाएगा हमारा +-1। तो जो b की वैल्यू +-1 हुई, लेकिन यहाँ ये है कि जो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, b की वैल्यू दी गई है, ये निकालें, माइनस रखते हैं तो नहीं सब्स्टिट्यूट हो पाता है, इसलिए सेटिस्फाइड कर पाता है, इसलिए b इक्वल टू 1 हो गया और a इक्वल टू
-1 हो गया। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हैं। f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 साइन x log x टू द बेस 5/2। अब मॉड को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स और साइन x और log x बेस 5/2। यहाँ इसका जो डोमेन है 5/2 से लेकर के ये है, इसका डोमेन और अब यहाँ देखें, ये हमें यहाँ चेक करना है, इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो केवल 1 दिख रहा है और 5/2 दिख रहा है। तो देखते हैं x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस 1 माइनस h। यहाँ h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। RHL लिमिट x टू 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ अब यहाँ पे हम साइन ऑफ 1 प्लस h और तो हम h की जगह 0 रख देंगे तो साइन ऑफ 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है। इट मीन्स कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f ऑफ π/2 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन π/2 माइनस h और h की जगह 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। और RHL लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f ऑफ π/2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 log π/2 प्लस h टू द बेस π/2। जैसे h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे log π/2 टू द बेस π/2 वैल्यू 1 हो जाएगी। और f ऑफ π/2 की वैल्यू साइन π/2 ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और f ऑफ π/2 की वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है। f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 1। हमें e की पावर 1 बाई एक्स उस केस में जरा ध्यान देना पड़ेगा जब लिमिट 0 की तरफ टेंड्स कर रही है। तो e टू द पावर 1 बाई एक्स, और यदि हमारा x टेंड्स टू 0 है तो ये टेंड्स टू हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। और e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स टेंड्स टू हमारा 0 हो जाएगा। किस केस में? जिस केस में x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स को 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स देंगे और ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है, ये पावर इनफाइनाइट है और बेस 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू हमारा 0 की तरफ टेंड्स करेगा। इस चीज का, इसी का ख्याल करेंगे, इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई e की पावर 1 बाई h माइनस 1 अपॉन 1 बाई e की पावर 1 बाई h प्लस 1। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू हो गई हमारी -1। और RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f हाफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई h हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे। यह 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ भी e की पावर 1 बाई h कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई e की पावर 1 बाई h हो जाएगा। और ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इट मीन्स कि ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो अब अगले वीडियो में हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।